हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेल विकास निगम के बारे में। आज जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए, एक झटके में बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। अगर आप हायर लेवल से कंपेयर करोगे अगर वो गिरावट, तो कम से कम 5.5 से 6% जितनी गिरावट इसने दिखाई है। क्योंकि जो इनके रिजल्ट है वो काफ़ी ख़राब थे और ख़राब नतीजे के चलते एक ही झटके में भयंकर गिरावट हमें देखने को मिली। 572 से ऐसा गिरा कि 534 पर आ गया। तो बहुत बड़ा फॉल हमें देखने को मिला क्योंकि नंबर्स अच्छे नहीं है, काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स आए हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, तकरीबन 540 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक महीने का ग्राफ देखो तो यहाँ पर तकरीबन 4.5% की गिरावट है। लेकिन अगर आप इसका हायर लेवल 415 रुपये से कंपेयर करते हो, 615 से कंपेयर करते हो, हालांकि 615 भी नहीं, 630 रुपये का लेवल दिखा था इसने, अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 15% जितनी गिरावट हम देख चुके हैं। तो गिरावट तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी है, काफ़ी बड़ी गिरावट है और अपने एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर यह पहुँच चुका है। इवन अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में हालांकि 335% का ग्रोथ ज़रूर है। अच्छी रफ्तार आई थी, फिर धीरे 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 बढ़ रहा था, फिर एकदम से तेज़ी आ गई, फिर धीरे 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 बढ़ रहा था, फिर बड़ी रफ्तार आई और अभी करेक्शन का मोड यहाँ पर ऑन है। 630 रुपये से गिरना स्टार्ट हो चुका है ये, और जिस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं इतनी गिरावट तो बनती है। शायद हो सकता है कि 500 रुपये पर भी चला जाए, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में वापस सर ये बाउंस बैक ज़रूर करेगा, क्योंकि ये वो कंपनी है जो आने वाले टाइम में रेलवेज़ में जो एक्सपांशन होने वाला है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जब भी गिरावट आती है एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पर जनरेट हो ही जाता है। यहाँ पर अगर आप रिजल्ट्स के बारे में देखें तो नंबर बहुत ख़राब है। देखो, पिछले कुछ टाइम में हमने देखा कि कई सारे प्रोजेक्ट इसको मिलते नज़र तो आए थे, लेकिन वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए। तकरीबन 4,326 करोड़ की ही इनकम हुई है इनकी, जो कि पिछले साल 5,726 करोड़ की थी। तो पिछले साल के मुकाबले तो कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर के तकरीबन 7,000 करोड़ के मुकाबले तो ये और भी ज़्यादा कम है। तो इनकम इनकी बहुत ज़्यादा कम है, चाहे भैया हम टोटल इनकम देखें या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखें, काफ़ी कम नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है, बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है ये। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पर देखते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो भी तकरीबन 300 करोड़ से भी कम का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 580 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 475 करोड़ का था। अब कुल मिलाकर आफ्टर टैक्स अगर हम देखते तो वो सिर्फ आंकड़ा नजर आता है 218 रुपए का, 218 करोड़ का, जो कि बहुत कम है। अब तक के सबसे लोवेस्ट प्रॉफिट मैं कह सकता हूँ, शायद रेवेन्यू भी मैं कह सकता हूँ। पिछले साल इसी क्वार्टर में 334 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले क्वार्टर में 433 करोड़ का प्रॉफिट था। तो बहुत ख़राब नंबर है, सिर्फ 218 करोड़, बहुत ख़राब ये नंबर है ये इनके। और यही वजह भी है कि एकदम से एक झटके में यहाँ पर आज गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पर रेवेन्यू ही कम हुए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। हालांकि रेवेन्यू कम हुए तो खर्चे भी कम हुए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब और मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट करे ही नहीं तो जाहिर सी बात है आपको एक्सपांशन ऑफ ऑपरेशन भी कम ही देखने को मिलेगा। और यही वजह भी है कि इनके खर्चे भी कम है यहाँ पर, खर्चे कम है यहाँ पर। हालांकि ये वो कंपनी जिसमें एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत कम है। देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस अगर आप देखो तो सिर्फ 46 करोड़ की ही बन के आती है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर पूरा चीज़ डिपेंड करती है कि कितने प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, कितने प्रोजेक्ट कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो जो जो इनके रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, और यही वजह है कि हमने यहाँ 5% का गिरावट देखा यहाँ पर। और जहाँ तक नज़र करे 630 रुपये से अगर आप देखते हो तो पिछले एक महीने में ये तकरीबन 15% तो गिर चुका है। 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। तकरीबन इंट्राडे हाई अगर आप देखते हो तो वो 645 से भी ऊपर का था, 645 से भी ऊपर का। और यहाँ पर इसका मार्केट कैप 1,12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करने जाए तो कंपनी में यहाँ पर अगर आप इनके डिविडेंड के बारे में देखें तो डिविडेंड पेइंग शेयर ज़रूर है, 36 पैसा पर शेयर का इन्होंने मतलब लास्ट टाइम पे करा था। इस साल अगर आप देखते हो तो इन्होंने डिविडेंड पे करा है मई में, ठीक है। तकरीबन इनका जो डिविडेंड रहा है मई में वो 1 रुपये 85 पैसे के आसपास का, 1 रुपये 90 पैसे के आसपास का है ये डिविडेंड। तो अच्छा डिविडेंड है, कोई ख़राब डिविडेंड नहीं है। और जहाँ तक नज़र करी जाए इनके वैल्यूएशन के ऊपर तो काफ़ी महंगा है इसका,
74-75 का पी रेशो, जिस तरीके के नंबर्स आए शायद इसका पी रेशो और बढ़ जाए। यहाँ पर सेक्टर पीसी सिर्फ 17 का है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी 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 महंगा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं करे, फिनेंशियल्स भी अगर आप देखते हो इनके, तो यार इतने कम नंबर तो नहीं आए थे इनके। इवन अगर आप इनके रेवेन्यूज़ भी देखते हो तो आज से 2021 में भी इनके रेवेन्यू ज़्यादा थे, ठीक है। उससे पहले भी इनके रेवेन्यू ज़्यादा थे। प्रॉफिट भी आप देख रहे हो तो भैया इससे पहले भी कंपनी 300 करोड़ तक का तो प्रॉफिट आराम से करती थी, इवन उससे ज़्यादा का ही करती थी, 350-400 करोड़ तक के प्रॉफिट होते थे। तो ये सबसे खराब नंबर है, सबसे खराब क्वार्टर मैं कहूँगा इस कंपनी के लिए ये वाला क्वार्टर रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर, और अगेन मैं यही कहूँगा कि आज की गिरावट लाजमी है, और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन और गिरावट हो सकता है कि 500 रुपये के नीचे भी जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात भी ज़रूर है कि जब भी इसने फॉल दिखाया है बाइंग के मौके भी बंदे हैं हर बार। जहाँ तक शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 72.84% की है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का, अच्छी बात है। प्रमोटर गवर्नमेंट है यहाँ पर। 0.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 6.58% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 3.13% एफआईएल्स यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर यहाँ पर 17.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 14.39% पर है, और जो अदर पार्टीज है वो 2.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर बात करूँ रेल विकास निगम को लेकर तो अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी जो है वो ख़राब नहीं है। रेलवे में आने वाले टाइम में अभी भी मतलब मुझे लगता है कि कई सारे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होंगे, जिसका एक बेनिफिशियरी ये भी होगा। कई सारी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी और इनके पास भी उसके ऑर्डर्स हैं, और पूरा जो सिस्टम है मुझे लगता है रेलवे का काफ़ी हद तक आपको अपग्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी हाई वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, काफ़ी महंगे वैल्यूएशन के ऊपर मतलब ये ट्रेड कर रहा है। तो थोड़े बहुत करेक्शन यहाँ पर बनने ज़रूरी भी है, और अगेन ये एक हेल्दी करेक्शन ही होगा, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 500 रुपये के नीचे जा सकता है ये, और तब शायद यहाँ पर मौके बन सकते हैं इस कंपनी में। ये मेरा मानना है, अगेन कोई रिकमेंडेशन ये कतई नहीं है। इसके अलावा 2 और सरकारी कंपनी हैं जिसके अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं आए हैं, लेकिन आज उनके भी नंबर्स आने वाले हैं। एक है इरकॉन, जिसमें आज तकरीबन 2% की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी RVNL की जैसे गिरावट आई थी 280 रुपये से, भैया ये भी गिरकर 270 से नीचे आ गया था, यहाँ पर मेजर फॉल देखने को मिला था। और LIC की अगर हम बात करें तो इसके भी आज रिजल्ट्स आने वहीं वाले हैं। जैसे ही नंबर्स आएंगे इन दोनों कंपनियों के, मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।